श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्तों के मैसेज है, सखाओं के मैसेज है कि गुरुदेव आपकी वाणी तो सच साबित हो गई। आप पिछले साल अक्टूबर से ही बोल रहे थे ब्लास ब्लास ब्लास। मंगलदेव का तांडव आपका आर्टिकल भी था, मंगलदेव का तांडव 6 जून तक। और अभी हमारे देश में भी फिर से अग्नि तांडव शहर शहर चालू हो गया है। ईरान और अमेरिका का वॉर भी छुटपुट शुरू हो गया है। डेली ईरान भी अमेरिका के बेसिस जो कुवैत में है उधर अटैक कर रहा है। ये बात तो सही है कि वो सब उसी प्रकार से हो रहा है जो मेरे दिल से निकल गया, ब्लास ब्लास ब्लास। और ये ब्लास का सिलसिला फिर से उसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो गई है। और ये 21 जून से अगले साल अप्रैल 2027 तक दिन ब दिन ये ब्लास ब्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। इसके कारण वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति दुनिया में तब्दील होगी। भारत पाकिस्तान का वॉर भी इसी पीरियड में स्टार्ट हो सकता है, फुल स्केल में स्टार्ट हो सकता है। कई आतंकवादी घटनाएं हम देखेंगे। बंगाल से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ हमारे देश की कमजोरी है, वहाँ हम हमारे देश के दुश्मनों का उनकी चाल देखेंगे, उनकी साजिश देखेंगे। और उनकी साजिश की वजह से भारत के कई नागरिक हताहत होंगे। परमात्मा तो मुझ हृदय आके प्रेरणा देते हैं। जो भगवान ने मुझे जो दिया है, ब्रह्मांड से जोड़ा है, तो ब्रह्मांड में जो हलचल होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी मुझे महसूस होती है वो मेरे से बुलवा देता है। और उसी प्रकार आगे सब चलता रहता है, होता रहता है। बात ये नहीं है कि कितनी बात सही हुई, इम्पोर्टेंट ये है कि जो देववाणी मुझ हृदय से, मुझ मुख से निकलती है, परमात्मा बुलवाते हैं। उसके हिसाब से आप सभी सखा, मेरे भाई बहन, माता, गुरु भाई कितने सजाग होते हैं, कितने प्लान भी की तैयारी करते हैं। कई बार हम दोस्तों के बीच बात होती है तो बोलते हैं कि हमारा देश तो राम भरोसे ही चलता है। वो सही ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ आज़ादी काल से जो भी सरकारें आई और आज तक जो भी सरकार है, एक हम ढांचा नहीं बना पाए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसी है कि कोई भी वडाप्रधान या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकता है। इसकी वजह से जो देश में कई अच्छे राजा भी आए, वडाप्रधान भी आए, वो जो चाहते थे उस प्रकार का बदलाव लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं आगे कल के रुद्र भगवान क्या करते हैं और क्या नई प्रणाली का शासन की स्थापित करते हैं। अदरवाइज इतना समझ में आया, हमारे देश में अगर सुशासन लाना है तो लोकशाही का ये जो अभी ढांचा है उसमें मुझे
मुझे खुद भी कुछ पॉसिबल दिखता नहीं है। एक को सांधे तो 12 तुते। हर दिन हमारे यहाँ बस इलेक्शन का माहौल होता है। कोई भी ऑफिसर हो, एक आपको बात बताओ, कोई भी ऑफिसर्स हो, उसको भी नौकरी की गारंटी नहीं तो वो क्या कर सकेगा। तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, चाहे कोई कमिश्नर हो, जो भी लेवल का जो व्यक्ति है, वो अपने मन से सब कुछ कर सके। अगर उसके अंदर राष्ट्र भाव है, देश भाव है, ये भारत देश की प्रजा के लिए उसके अंदर लगाव है, लेकिन वो चाहकर भी सब कुछ कर सके जो करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अभी जो दिल्ली में अग्निकांड हुआ, ऐसी घटनाएं हमारे देश में होती ही रहती हैं। ज्योतिषी अपने अंगल देते हैं, लेकिन क्या वो ग्रहमान दूसरे देश में उसकी असर नहीं होती है? तो दूसरे देश में ऐसे अग्निकांड क्यों नहीं होते हैं? कहीं कमियां हैं। एक अस्पताल बनना चाहिए, एक होटल बनना चाहिए, एक मॉल बनना चाहिए, तो उसके जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, इसको हम कई बार इग्नोर करते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है देखने की, वो भी कुछ न कुछ कारणों से उसको इग्नोर करते हैं। ये देश में राजा बनना है तो प्रजा का भी गुलाम बनना पड़ेगा, ऐसा पॉलिटिकल माहौल है। आपने सोचा कि ऐसा क्या बोल दिया गुरुदेव ने? हाँ, राजा बनना है तो प्रजा को खुश रखना पड़ेगा, चाहे वो प्रजा के हित का कार्य हो ना हो। कई बार गलत ट्रांसैक्शन होती है, सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जाते हैं तो प्रजा विरोध करती है, पूरा मोहल्ला विरोध करता है, पूरा एरिया विरोध करते हैं, धमकी दी जाती है कि अगले इलेक्शन में हमको देख लेंगे। तो फिर वो सरकार पीछे पड़ जाती है, पीछे हट कर लेती है। कुर्सी का मोह सबको है, तो प्रजा को नाराज करके कोई अपना शासन बढ़ाना नहीं चाहता। ज़्यादातर यही हम देखते हैं। इसलिए जो ठोस कार्यवाही होनी चाहिए, इन फीचर को देखते हुए वो कार्यवाही होती नहीं है। ऑन पेपर बहुत कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि सब फिर बाद में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हमारा कानूनी सिस्टम भी ऐसा है, मर्डर करने वाला भी छूट जाता है। बहुत पेचीदा है। 20-25 साल तक केस लड़ते रहो, फिर भी आपको न्याय नहीं मिलता है, जबकि न्याय केवल दो स्टेप दूर होता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमने कहीं पे एक सुना था, 25 रुपया के केस के लिए वो आदमी जिंदगी भर लड़ता रहा। उस जमाने में 25 रुपीज़ बहुत बड़ी चीज थी। तो ऐसी बहुत बातें हैं जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। फिर भी परमात्मा की इच्छा है कि भारत ही विश्व गुरु बनेगा, महासत्ता बनेगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए परमात्मा को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 150 CR पर जो पॉपुलेशन है, तो मुझे नहीं लगता 50 करोड़ से भी कम बचेंगे। क्यों?
क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। धर्म है पर अनुशासन नहीं है। धर्म के मार्ग में भी चलते हैं तो नियमों का भी उल्लंघन करते रहते हैं। गले में बड़ी बड़ी कंठी होती है, लेकिन थोड़ी परीक्षा होती है तो नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। तो चाहे कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की हो, सीपीएम की हो, बहुमत वाली सरकार हो, बहुपक्षीय सरकार हो, तब तक कुछ नहीं होगा जब प्रजा के अंदर खुद नियम का पालन करने का अनुशासन नहीं आएगा। हमारे स्वार्थ के लिए हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम धर्म का भी उल्लंघन करते हैं और राष्ट्र की जो नियम है, कानून है, उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो न इसलिए न हम धर्म के हो पाते हैं, न राष्ट्र के हो पाते हैं। भारत की प्रजा सुधर जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं तो कल की रुद्र भगवान को बहुत कुछ अपने सुदर्शन और त्रिशूल से बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो शेष प्रजा जो जिंदा रहेगी उनके भी बर्दाश्त से बाहर होगा। बाकी ये दिल्ली में जो हुआ, आगे गुजरात में भी हुआ, कोई न कोई शहर में होता ही रहता है। कुछ दिन शोर उठता है, टीवी चैनलों सब अपना वो बढ़ाने के लिए बस दिखाते रहते हैं, प्रजा को अच्छा लगे ऐसी बातें बताते रहते हैं, फिर आगे सब सेटल हो जाता है और सब बातें रफे दफे हो जाती है। अगर गवर्नमेंट चाहे इसका परमानेंट सॉल्यूशन, तो दिल्ली नहीं, गुजरात नहीं, पूरे देश के इतने शहरों में बुलडोजर चलाना पड़े कि 50% कंस्ट्रक्शन गिराना पड़े। ये सब ने अपने मन मर्जी से किया है, चाहे वो किसकी भी सरकार रही हो, और सरकार की कमजोरी रही, वो स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं ले सकती। नहीं तो उनको अगले इलेक्शन में देख लेने की वार्निंग मिल जाती है। हमने देखा है सूरत में भी टेक्सटाइल की मार्केट बनती है, स्कूटर नहीं जा सकता उधर अगर आग लगेगी तो समझ गया ना। हाँ, बड़ी बड़ी ऑफिसें चलती है, करोड़ों का बिजनेस चलता रहता है, ऐसा कुछ हो जाता है, जलने वाले जल जाते हैं, मर जाते हैं, जिसका दिन खराब, जिसकी किस्मत खराब। कुछ दिन शोर बकोर चलता है, फिर से वो जिंदगी ऐसे ही शुरू हो जाती है। बस यही हमारा आज का भारत है। सरकारें विकास विकास की बात कर रही हैं, होता भी है, देखते हैं हम, बड़े बड़े हाईवे, ये सब एयरपोर्ट बन रहे, ये सब बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो पुराना हमारा जो भी है, उसको कोई भी गवर्नमेंट बदलने में सक्षम नहीं है, चाहे किसकी भी सरकार हो, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर इतना पुराना है और उसमें भारत के मोर देन 100 करोड़ लोग रहते होंगे। तो पुराना सिटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो पुराने सिटी बहुत है,
नए सिटी में भी ठीक है, अच्छी टीपी पड़ती है, बड़े बड़े रोड बनते हैं, उसमें सब ये फैसिलिटीज भी होती है, अच्छा होता है, नया टाउन प्लानिंग अच्छा। लेकिन पुराना पुराना कैसे, मतलब उसको कैसे ठीक किया जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों बरसों से रहते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं, कई ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ बहुत करोड़ों का बिजनेस चलता है। वो सब जगह पे बुलडोजर चलाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, इसका कोई इलाज मुझे तो नहीं दिख रहा। और कोई सरकार ये करने के सक्षम रहे वो भी मुझे दिखता नहीं, चाहे दिल्ली में हो, गुजरात में हो, पंजाब में हो, चाहे कहीं भी कोई भी सरकार हो। ये पुराना ढांचा सब तोड़ के नया सिटी उधर बनाया जाए, ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोग गरीब है, मध्यम वर्ग के हैं, कैसे कैसे जी लेते हैं। कल ही मेरे एक अहमदाबाद के फ्रेंड ने वीडियो भेजा, कंस्ट्रक्शन ऐसा खराब कि पूरा स्लैब का प्लास्टर टूट के सब जमीन पे आ गया। बोले दादर भी चौड़े हो गए हैं, दीवारों में बीम कॉलमों में क्रैक है। बोले संजय भाई, मुझे तात्कालिक किराए के मकान में जाना पड़ेगा, नया मकान खरीदने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसी पूरी टाउनशिप है, कई मकान हैं। अगर अहमदाबाद में अर्थक्वेक आया जोर से तो मुझे लगता है ये पूरी टाउनशिप गिर जाएगी और हजारों लोग तो उधर ऐसे ही। क्या सरकार को दिखता नहीं है? दिखता भी हो, पूरा कई सारे नोटिस भी मिल चुके होंगे, लेकिन पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? नया फ्लैट खरीदने के पैसे नहीं, तभी तो ये मौत के मुंह में वो लोग रह रहे हैं। तो ये सब का सॉल्यूशन लाए, कौन लाएगा? सरकार को ऐसी बस्तियों को खाली करा के नई बना के देनी पड़ेगी, तब तक उनको दूसरा रहने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। गरीब मध्यम वर्ग की बहुत बुरी हालत है। फिर ऐसी बस्तियां भूकंप में ये सब में गिर जाती है। तो हम यही देखते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री है, कुछ लाख वो दे देते हैं, कुछ लाख प्राइम मिनिस्टर फंड से आ जाता है। बस थोड़े दिन पेपरों में चलता रहता है और हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। फिर वो घटना लोगों के दिमाग से निकल जाती है, फिर दूसरी घटना चलती रहती है। बस ऐसा ही चल रहा है। मैंने उनको बोला सरकार को जाके बताए, तो ऐसा एक डिपार्टमेंट सरकार को बनाना पड़ेगा। अगर लोगों की जान सचमुच सरकार को बहुत प्यारी हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आपकी कॉरपोरेशन हो, इसका कुछ होना चाहिए। कोई ऐसा जागरूक इंसान आए, कोई नेता आए जो इस कार्य को लेके चले। नहीं तो ये दिल्ली वाला ही अग्निकांड जैसी घटनाएं होती ही रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। अभी सबके ऊपर एक्शन होगा, जिसने लाइसेंस दिया उसके ऊपर, ये सब अपने अपने उसमें से रास्ते भी निकालेंगे। लेकिन मेरी सोच ये है कि क्या सरकार को नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है, पूरे देश में कौन कौन से शहर में कैसे कैसी ऐसी परिस्थिति, ऐसे शहर है, ऐसी गलियां हैं, सब वो शहर के कमिश्नर को और सबको मालूम है। घटना घटने से पहले अगर उसका इलाज किया जाए तो ठीक है,
बाकी तो ये सब ड्रामा पूरे देश में चलता ही रहेगा। आगे बहुत भूकंप आने वाले हैं, मोर देन 10 का आने वाले हैं। तो आप सोचो, ऐसी बस्तियाँ, ऐसे बिजनेस सेंटर कितने टिकेंगे, है। बिल्डरों भी को भी कंस्ट्रक्शन ऐसा करना पड़ेगा, आगे की सोच रखना पड़ेगी कि अभी बांधकाम कर रहे भाई 7-8 का स्केल का आया भूकंप तो ये मेरा बिल्डिंग टिकेगा, लेकिन आगे मोर देन 10 का अर्थक्वेक झेल सके ऐसी इमारतें बनानी पड़ेगी। तो जापान में ये टेक्निक है, उधर जाके देखना चाहिए। सरकारों को भी उधर जाके उनकी टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी भारत में अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न वही है कि फिर वो टेक्नोलॉजी का खर्चा जो होगा वो भारत की प्रजा का जो पॉकेट है वो बर्दाश्त कर पाएगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन करना चाहे भी तो भी ना कर सके। लेकिन बड़ी बड़ी जो हाई राइज बनाते हैं उनको भी वो टेक्निक देखनी चाहिए। भूकंपग्रस्त इमारत कैसी बनानी चाहिए वो जापान से जाके सीखना चाहिए और उसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। लगता है अभी आगे एक बड़ा भूकंप आएगा, फिर अपने ये सब बिजनेसमैन और सरकार तभी जागेगी। मतलब हमारे यहाँ घटना हो जाने के बाद ही सभी गवर्नमेंट जागती है, कुछ दिन उनकी हिलचाल दिखती है, कुछ दिन शोर शबरा चलता रहता है, फिर ये अग्निकांड कहीं पे और गत्ता ही रहता है। हम पिछले कई सालों से देखते रहते हैं। गूगल पे आप ट्रैक करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्या हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्या करें, यही हमारा भारत है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही भारत को महासत्ता बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन भगवान के शब्द है, इसलिए मुझे तो विश्वास है कि वो बाय हुक बाय कुक करके ही रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आगे जितने अग्निकांड होने हैं, जितने भूकंप होने हैं, जितने युद्ध होने हैं, उसमें ऐसी जर्जरित इमारतें कितना सामना कर पाएंगे। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। पूरी दुनिया आपकी भावनाओं के साथ खेल रही है, आप केवल भावनाओं के साथ परमात्मा से जुड़ जाइए, उसके सिवा आपका कोई रक्षक नहीं है। श्री गुरुदेव दत्त।